दिसंबर 2023 को भारतीय भाषा दिवस के उपलक्ष्य में IGNCA और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के 268 विद्यालयों के 9 भारतीय भाषाओं के 8,166 छात्र छात्राओं और 742 भाषा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने समारोह को संबोधित किया। भारतीय भाषा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भारतीय भाषा उत्सव के सम्मान समारोह में सम्मान किसका है? गुरुजनों का भी है और बच्चों का भी है। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय भाषाओं के मेधावी छात्रों और भाषा शिक्षकों को देखकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इतना विराट, विशाल और वैभवशाली भारत आज मेरे सामने है। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई भाषा जानता है क्या? सबसे पहली भाषा क्या सीखता है? जो उसकी माँ उससे बात करती है, और वो मातृभाषा, इसीलिए भाषा को मातृभाषा का संज्ञान दिया गया, नाम दिया गया। मातृभाषा जो बच्चे की कोख में जन्म लेने तक और जन्म लेने के बाद तक, कोख में पैदा होने से जन्म तक और जन्म के बाद तक, वो भाषा, वो स्वर उसके कान में हमेशा रहते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित IGNC के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने भी अपने विचार साझा किए। मैं नहीं समझता कि भारतीय भाषा को लेकर इतना कोई बड़ा आयोजन आज तक हुआ होगा जैसा आयोजन आज हुआ है। ये एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आयोजन है। इसके लिए जितनी बधाई हिंदुस्तानी भाषा अकादमी को दी जाए वो कम है, लेकिन उतनी ही बधाई आप सबको भी है, क्योंकि आज इस सभागार में वे सभी विद्यार्थी उपलब्ध हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसमें से बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने 100% अंक भी प्राप्त किए हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारत की विभिन्न भाषाओं को सीखने के साथ ही भाषाई सौहार्द को विकसित करना है। अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और भाषाई सौहार्द विकसित करने के उद्देश्य से हिंदुस्तानी भाषा अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय भाषा दिवस के उपलक्ष्य में 15 दिसंबर 2025 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के भीम सभागार में भारतीय भाषा उत्सव मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस समारोह में 337 विद्यालयों के 9 भारतीय भाषाओं हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिंधी, उर्दू के 850 भाषा शिक्षकों को भाषा गौरव शिक्षक सम्मान से तथा भारतीय भाषाओं में 100% अंक प्राप्त करने वाले 278 छात्रों को भाषा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त ही भारतीय भाषाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 6,752 मेधावी छात्रों को परोक्ष रूप से भाषा दूत सम्मान से सम्मानित भी किया गया। 4 सत्रों के आयोजन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
दिल्ली सरकार की सचिव एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी डॉक्टर रश्मि सिंह मंचासिन रही। अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र राजभाषा के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार मंचासिन रहे। दीप प्रज्वलन एवं सामूहिक राष्ट्रगान के कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका हिंदुस्तानी भाषा भारती के भारतीय भाषा दिवस विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया। अपने स्वागत वक्तव्य में हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने कहा, भारतीय भाषा उत्सव न केवल एक वार्षिक आयोजन है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरा भारत सौंपने की सतत यात्रा है। वर्ष 2022 से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर हिंदुस्तानी भाषा अकादमी वर्ष 2023 से भव्य रूप में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन करती आ रही है। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी पिछले 8 वर्षों से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों और उनके भाषा शिक्षकों को सम्मानित करती आ रही है। इस आयोजन के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा में किसी एक भारतीय भाषा हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिंधी, उर्दू आदि में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं उन्हें पढ़ाने वाले भाषा शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। अकादमी के इस महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार एवं उन्नयन करना है और बताया कि इस आयोजन के अंतर्गत 2017 से लेकर अब तक 1650 विद्यालयों के 4221 शिक्षकों एवं 40,533 छात्रों को सम्मानित किया जा चुका है। अपने आधार वक्तव्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी ने भारतीय भाषा अकादमी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज से कुछ वर्ष पहले सुधाकर पाठक जब इस आयोजन की कल्पना को लेकर हमारे पास आए थे तो तब हमें नहीं मालूम था कि ये कल्पना इतने बड़े आंदोलन का रूप ले लेगी। पिछले 5-6 सालों में जो चौंकाने वाली प्रगति इस कार्यक्रम में हुई है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। हम लोग रिकॉर्डों में विश्वास नहीं करते, लेकिन गिनीज बुक वाले भी खुद यहाँ आकर अपना रिकॉर्ड बनाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सुब्रमण्यम भारती जी के जन्मदिन पर पूरा भारत भाषा दिवस मनाता है तो पूरे देश भर में आयोजन होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई भी आयोजन पूरे देश में होता होगा। यह अपने आप में सबसे बड़ा आयोजन है। इसके साथ ही उन्होंने AI के दौर में भारतीय भाषाओं की मौलिकता, भारतीय लिपियों और भारतीय ज्ञान पर अपनी चिंता भी व्यक्त की। अन्य मंचासीन अतिथियों ने भी सभागार में उपस्थित शिक्षकों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए भारतीय भाषा, संस्कृति, सभ्यता एवं ज्ञान परंपरा को अपने उद्बोधन दिए। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में डॉक्टर सचिदानंद मिश्र, सदस्य सचिव भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, प्रोफेसर डॉक्टर साधना शर्मा, पूर्व प्राचार्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महिला विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र, निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रोफेसर रामा शर्मा, प्राचार्य हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, श्रीमती इंदिरा मोहन, अध्यक्ष दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रोफेसर अवनीश कुमार एवं प्रोफेसर सत्यकेतु संस्कृत, डीन अंबेडकर विश्वविद्यालय सहित पत्रकार, शिक्षाविद, समाजसेवी, साहित्यकार उपस्थित रहे। मंचासीन अतिथियों द्वारा शिक्षकों और छात्रों को क्रमवार रूप से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपने देखा कि उक्त संस्थाएं छात्रों को और शिक्षकों को सम्मानित कर रही हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी या इन संस्थाओं से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।
आपकी संस्था हिंदुस्तानी भाषा अकादमी और अन्य संस्थाओं के साथ में आज आप भारतीय भाषा उत्सव मना रहे हैं और दिल्ली के सैकड़ों शिक्षकों को और छात्रों को भाषा रत्न सम्मान दे रहे हैं। इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, ये हम आयोजन पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं और जब केंद्र सरकार ने 2022 में भारतीय भाषा उत्सव मनाने की घोषणा की, उससे पूर्व हम मेधावी छात्रों का और उनके शिक्षकों का सम्मान करते रहे हैं भारतीय भाषाओं का। इस वर्ष हम 316 विद्यालयों के करीब 844 शिक्षक और 8000 के करीब शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। ये 9 भारतीय भाषाओं के लोग हैं, जिसके अंदर हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है। दिल्ली के अंदर जितनी भी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं विद्यालयों के अंदर, जो उन भाषाओं के विद्यालय हैं, उनके बच्चों को आमंत्रित किया जाता है। ऐसे बच्चे जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए, वो 275 बच्चे हैं जिनको भाषा रत्न दिया जा रहा है। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को हम भाषा दूत का सम्मान देते हैं और इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों को हम भाषा गौरव सम्मान से सम्मानित करते हैं। एक बड़ी प्रक्रिया है। तो 316 विद्यालय इस बार हमारे बीच सम्मिलित हो रहे हैं और ये भव्य आयोजन हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से हम लोग करते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं इसमें। आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको ये उत्सव के रूप में मनाना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा था व्यक्तिगत तौर पे कि अगर बच्चों के अंदर संस्कारों का सृजन करना है, अपनी संस्कृति के नजदीक बच्चों को लेके जाना है, तो भाषा ही एक सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है और भाषाओं को जोड़ने के लिए भाषा शिक्षकों को जोड़ा जाना जरूरी है। तो ये सम्मान सिर्फ उन बच्चों के इन अंकों का नहीं हो रहा है, बल्कि इसके माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार भी रूपांतरित करने की कार्य भी चल रहा है। इन शिक्षकों से ये निवेदन किया जाता है और ये आशा की जाती है कि आप अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएं, भारतीय संस्कृति से जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ें, भारतीय ज्ञान संस्कृति से जोड़ें और ये बच्चे क्योंकि भाषा शिक्षक हैं जो इन सबको लेके जाएंगे, तो ये हमारे बीच में सेतु का काम करेंगे। एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो संस्कारवान पीढ़ी हो, जो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हो, भारतीय संस्कृति को आगे लेके जाएगी। तो एक ऐसी युवाओं की हम एक फोर्स तैयार करना चाहते हैं जो लगे, जो 8 वर्षों से लगे। 40,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक सम्मानित हो चुके हैं और पूरा एक आंकड़ा है हमारे पास, हर वर्ष ये गुणनफल इसका बढ़ता चला जा रहा है। ये जो विद्यालय अभी तक आपसे जुड़ नहीं पाए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हम लोग सभी विद्यालयों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमने इससे जब 2022 में केंद्र सरकार ने जब भारतीय भाषा उत्सव मनाने की घोषणा की थी, तो हमारी पहले ऐसी संस्था थी जिसने इसको आयोजन किया था। हमने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया था, जहाँ लगभग 9,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं और शिक्षक वहाँ पे आए थे। वो बड़ा हुजूम था, लेकिन किसी कारण से ये जो व्यवस्था की दृष्टि से, प्रशासन की अनुमति न मिल पाने की वजह से, ट्रैफिक पुलिस की समस्या हो पाने की वजह से हम लोग इतनी बड़ी संख्या में नहीं बुला पाते। तो ये एक और अद्भुत कार्य होता है कि 316 विद्यालय के जो छात्र शिक्षक यहाँ आए हैं, इनके 316 के विद्यालयों के अंदर एक अलग से कार्यक्रम होता है और वहाँ इनको पुनः सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ से सम्मान पत्र लेके जाते हैं, वहाँ इनको पूरा स्कूल इकट्ठा होता है, वहाँ पे इनको सम्मानित किया जाता है और 316 विद्यालयों में भारतीय भाषा उत्सव मन रहा है। तो अगर इसको बृहत रूप में देखा जाएगा तो ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। एक आयोजन तो यहाँ चल रहा है, एक यहाँ गूगल लिंक के माध्यम से सभी विद्यालय इससे जुड़े हुए हैं और हर विद्यालय के अंदर जैसे कल जाएंगे या परसों जाएंगे, अपना एक समारोह करते हैं, वहाँ इन सभी शिक्षकों को दोबारा सम्मान होता है। भाषा जो रत्न है उनका सम्मान होता है। जो बच्चे यहाँ नहीं आए उनको विशेष रूप से वहाँ बुला के सम्मानित किया जाता। तो आप समझिए ये 316 विद्यालयों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। तो एक बहुत अद्भुत प्रयोग हुआ है और मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। जो शिक्षक जिनका लगता था कि ये भाषा शिक्षक दबे थे, थोड़ा अपने को कमजोर मानते थे, जो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, उनको एक अवसर मिल रहा है कि इसके माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। विद्यालयों में शिक्षक हमें बताते हैं कि उनका मनोबल बढ़ा है, आत्मबल बढ़ा है, कि विद्यालयों के अंदर उनके शिक्षकों और शिक्षक और उनका प्रबंधक और जो प्रधानाचार्य हैं वो उनको अच्छी विशेष दृष्टि से देखते हैं कि देखिए बच्चे, भाषा के बच्चे सम्मानित हो गया है, जो अभी तक कभी नहीं होता था। गणित का विद्यार्थी सम्मानित होता था। जहां तक इस कार्यक्रम का सवाल है, आप लोग इसके गवाह रहे कि ये 8वां संस्करण चल रहा है। इससे पहले हम 7 मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मानों का आयोजन कर चुके हैं। ये 8वां आयोजन है
ये आयोजन हमने उस समय भी किया था जब पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रांगण में जब दिल्ली के अंदर तालाबंदी शुरू होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले हमने इस कार्यक्रम को किया था और आप सब लोगों ने पूरे जोश के साथ उसमें हिस्सेदारी की थी। उसमें 6000 से ज्यादा छात्र वहां पे सम्मिलित हुए थे। इस बात के लिए ताली तो बनती है, मुझे लगता है। और वो कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम जो हुआ था, वो सभी कार्यक्रम उसके बाद के इंदिरा गांधी कला केंद्र के साथ मिलते के करते रहे और आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी के मार्गदर्शन में होते रहे हैं। आज हम इसका 8वां संस्करण करने जा रहे हैं। जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। आज जो कार्यक्रम है उसमें 309 विद्यालय हैं। 309 विद्यालय। जब संख्या 309 विद्यालय की हो तो तालियों की गूंज भी उसी स्तर की होनी चाहिए। 309 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं में, जिनके बच्चों ने या तो 100% अंक प्राप्त किए हैं या 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 9 भारतीय भाषाएं हैं साहब। 9 भारतीय भाषाएं ऐसी हैं जिनके अंदर, जिनके छात्र यहां बैठे हुए हैं। कुल शिक्षक 853 हैं। ये वो शिक्षक हैं, ऐसे ही किसी को नहीं जोड़ा गया है। ऐसे शिक्षक जिनके बच्चों ने 90% या 100% अंक प्राप्त किए हैं, उनके शिक्षकों को यहां बुलाया गया है। तो वो बहुत विशिष्ट शिक्षक हैं यहां पर। और जो कुल विद्यार्थी हैं वो 7559 विद्यार्थी इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं। ये कार्यक्रम की विशाल भाषा अकादमी अपनी एक पत्रिका भी निकालती है और आज उसी का विमोचन होने जा रहा है मंचासीन हमारे सम्मानित अतिथियों के द्वारा। कर्नाटक भी शामिल है, पूर्वोत्तर में अरुणाचल भी शामिल है और पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर कुछ न कुछ हिंदी भाषी लोग न रहते हो। हिंदी की स्वीकार्यता हमें जितनी जल्दी हो जाए वो कर लेनी होगी। पूछा कि जरा 2 शब्द मुझे एक लहोपत गामनी और आशीर्वाद जरा लिख के दिखा दीजिए। दोनों शब्दों में पूर्ण त्रुटि मुझे दिखाई दी। पेरेंट्स मीटिंग होती होगी, उसमें बताएं कि बच्चा क्यों हिंदी में कमजोर है। कि आप हिंदी को मन से आप नहीं महसूस कर रहे तो आपका बच्चा कहां से महसूस करेगा। चिड़िया, क्या तेरे एक एक बूंद पानी डालने से ये जंगल की भयानक आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि मेरे एक एक बूंद पानी डालने से आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब कभी भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, आग लगाने वाले में लिया जाएगा। भाषाओं की नई पौध को सींचती
हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के तत्वाधान में 4 मार्च 2020 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के विशाल प्रांगण में दिल्ली विद्यालयों के छात्र छात्राओं और उनके शिक्षकों से भरा हुआ था। मौका था हिंदुस्तानी भाषा अकादमी का मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह, जिसे अकादमी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से कला केंद्र के विशाल प्रांगण में आयोजित किया। आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर जीतराम भट्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा शर्मा और फिजी दूतावास के परामर्शदाता श्री नीलेश रोनिल कुमार मंचासीन रहे। विद्यालय और भाषाई स्तर पर शायद ही कभी ऐसा विशाल और भव्य समारोह संपन्न हुआ हो। आयोजन की आभा देखते ही बनती थी। जितना यह भव्य व विशाल आयोजन था, उतनी ही विस्मयकारी। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी ने अपने अथक प्रयासों से भारतीय भाषाओं के 3500 मेधावी छात्र और 350 शिक्षकों को सम्मानित किया। और यह वे छात्र थे जिन्होंने दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों की 10वीं कक्षा की परीक्षा में भारतीय भाषाओं हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, गुजराती आदि में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और इन्हीं बच्चों के भारतीय भाषा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 100% अंक प्राप्त करने वाले 50 छात्र भी शामिल थे। आयोजन का मुख्य आकर्षण भाषा प्रहरी सम्मान रहा, जो सर्वाधिक प्रविष्टियों 121 के लिए कुलाची हंसराज विद्यालय को दिया गया। समारोह में किसी भी भारतीय भाषा में 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भाषा रत्न, 90% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भाषा दूत, सर्वाधिक प्रविष्टियां वाले विद्यालय को भाषा प्रहरी सम्मान दिया गया और भाषा शिक्षकों को भाषा गौरव शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि जब हम अपनी मातृभाषा के लिए इतने सजग होकर काम करते हैं, तभी देश की उन्नति होती है, देश का विकास होता है। और अगर हमें भारत को विश्व में श्रेष्ठतम स्थान पर पहुंचाना है तो भारतीय भाषाओं का सम्मान करना होगा। और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि सिर्फ दिल्ली के स्कूलों में 3500 छात्र या 3500 छात्र छात्राओं से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, जो सच में एक बहुत ही अनुकरणीय काम है। मैं बधाई देता हूँ उन विद्यार्थियों को जिन्होंने ये अंक प्राप्त किए हैं, उनके शिक्षकों को जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को ये प्रेरणा दी, और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी को जिन्होंने अथक प्रयास करके इन सबको एकत्रित करके यहाँ एक समागम किया है। आने वाले वर्षों में हमारी भाषा के प्रति गौरव, यदि सम्मान, ये सारी चीज़ें अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें हमारे विद्यालयों में इसी तरह उत्साहजनक, उत्साहवर्धक कार्यक्रम करने होंगे। आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की तरफ से भारतीय भाषाओं में विशेषकर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इन सभी भाषाओं में जिन विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको पुरस्कृत किया गया। और मुझे लगता है कि कुल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 3500 थी। 3500 विद्यार्थियों को भाषा के नाम पर भाषा रत्न से सम्मानित करना बहुत बड़ी हिंदुस्तान भाषा अकादमी की उपलब्धि कहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुलाची हंसराज स्कूल को भाषा प्रहरी पुरस्कार भी दिया। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी प्रत्येक वर्ष अपना एक वार्षिक आयोजन करता है, जिसमें भारतीय भाषाओं के ऐसे छात्र जो 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं उनको हम भाषा दूत से सम्मानित करते हैं। ऐसे छात्र जो 100% अंक प्राप्त करते हैं उनको भाषा रत्न से सम्मानित करते हैं। ऐसा विद्यालय जो सर्वश्रेष्ठ एंट्रियाँ भेजता है, सर्वाधिक एंट्री भेजता है, उनको हम भाषा प्रहरी से सम्मानित करते हैं। इस वर्ष कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक विहार ने 121 प्रविष्टियों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और उसको इस वर्ष का भाषा प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। 50 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं में 100% से अधिक अंक प्राप्त किए, उनको हम भाषा रत्न दे रहे हैं। हिंदुस्तानी भाषा का जो ये कार्यक्रम है बहुत शानदार है। ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा हिंदी भाषा के मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया।
दिल्ली के लगभग 150 विद्यालयों के 1725 छात्रों सहित उनके हिंदी शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। इस भव्य सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य के राजदूत महामहिम योगेश पुंजा जी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में विख्यात कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, अवनीश कुमार एवं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक जी सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में फिजी ही ऐसी देश है जहाँ पर हिंदी इज़ अ राष्ट्रीय लैंग्वेज, इज़ अ नेशनल लैंग्वेज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा न्यूज़, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो सब सभी हिंदी में होता है। ये जो प्रोग्राम आज हो रहा है, बिसाइड्स जो प्राइजेस दे गए हैं, इसके अलावा जो हमारे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, हमारे विज्ञान लीडर्स बैठे हुए हैं इधर, आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे गया है। एक तो सिग्नेचर के लिए, दूसरा है टीचिंग। हम जब इधर आ रहे थे फंक्शन पर